नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, चाइना की रियल एस्टेट कंपनी जो कि उसकी एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, जिसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है चीन की, उसमें 2 से 4% का है। हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है एवनग्राड कंपनी, जो कि कलेप्स कर चुकी है। इसकी क्राइसिस के बाद चाइना को दूसरी सबसे बड़ी क्राइसिस अब फेस करनी पड़ रही, जो कि है मैसिव पावर कट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चाइना स्क्रैम्बल्स टू टैकल अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। और दोस्तों, ये कोई आम शॉर्टेज नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा शॉर्टेज है, जो कि वहाँ जितनी भी काम करने वाली कंपनियाँ हैं, जो कि वहाँ बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, कई यूनिट्स को बंद करना पड़ गया है। ये इतनी बड़ी इमरजेंसी हुई है पावर क्राइसिस की वजह से। और माना जा रहा है कि ये जो रियल एस्टेट कंपनी की जो क्राइसिस ने जो नुकसान पहुंचाया है चाइना को, अब वो कहीं ज़्यादा उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है ये पावर क्राइसिस, जो कि चाइना को फेस करनी पड़ रही है। तो अब इसकी आप इम्पैक्ट को इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे पावर कट को काफ़ी समय के लिए कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के समय में ही और बहुत ही आवश्यकता होने पर ही बिजली का प्रयोग करें। और इसके अलावा जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, जो पानी की सप्लाई है, उसको एकदम टाइम लिमिट लगा दी गई है। तो दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्राइसिस हुई क्यों और इसके क्या रीज़न्स हैं, लेकिन बेहद सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर रीज़न्स की बात करें तो रीज़न में देखिए, एक बहुत समय पहले ही 3 महीने पहले ये आर्टिकल निकला था, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि चाइना फेसिंग वर्स्ट पावर शॉर्टेज इन अ डिकेड, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। और दोस्तों, ये 3 महीने पहले निकला था, जिसमें इसमें काफ़ी एलेबोरेटिव तरीके से इसमें बताया गया था कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से चाइना को आने वाले समय में एक बहुत बड़ी पावर क्राइसिस को देखना पड़ सकता है। लेकिन चाइना ने इस आर्टिकल को पूरी तरीके से इग्नोर किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक कंट्री है। तो दोस्तों, पहला इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है इनके यहाँ पावर क्राइसिस का, वो ये है कि एक ऑस्ट्रेलिया से इनकी, जो आप जान रहे हैं कि इस समय काफ़ी ज़्यादा इनके संबंध ख़राब हैं, और ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इनको कोल सप्लाई करता है। तो आप जानते हैं कि पावर जो जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा अभी भी किसी चीज़ का अगर यूज़ किया जा रहा है रॉ मटेरियल के तौर पे, तो कोल है। तो ऑस्ट्रेलिया से अनबन होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो सप्लाई है उसको बहुत ही ज़्यादा लिमिट और निल कर दिया है एक तरीके से। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, अपने जो इन्होंने पेरिस क्लाइमेट के तहत अपने आप को एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर दिखाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया था कि जितनी भी कंपनीज़ थी, उनका जो कोल कंजम्पशन था उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी थी कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि 2030 तक हमें अपने सारे टारगेट्स को अचीव करना है। तो अब जानते हैं कि अगर इनके यहाँ तो कोई अगर नियम आ गया तो आ गया, वहाँ पे फिर किसी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कितना ज़ोर चलता है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा वहाँ जो यूनिट्स हैं, वहाँ पे जो पावर जो क्रिएट करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर। तीसरा, इंसेंटिव दिए गए उन लोगों को जिन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज से जो बिजली पैदा करने के जो साधन थे, उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उनको इंसेंटिवाइज़ किया गया। चौथे अगर रीज़न की दोस्तों बात की जाए, तो फ्लड वगैरह इतनी ज़्यादा आई है इस साल कि वहाँ का जो इनके जो खुद की जो कोल माइंस वगैरह हैं, मैक्सिमम कोल माइंस वगैरह में पानी भरा हुआ है, और जो मैक्सिमम कोल माइंस हैं वो इनकी बंद हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो इन्होंने क्या किया कि जो कंपनीज़ जो कि अपनी पावर जनरेशन कर रही थी कोल से, इन्होंने क्या किया कि उनकी जो कॉस्ट है उनको कम रखने के लिए कहा ज़बरदस्ती, ताकि आप क्या करें कि कोल का जो प्रोडक्शन है उसको आप किसी तरह के से उसको आप हतोत्साहित करें, यानी उसको डिमोटिवेट करें। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उनको अपनी जो कॉस्ट थी उसको कम रखने के लिए कहा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ी, लेकिन बावजूद इसके जो है कंपनियों को जो उनके जो दाम है वो नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए जो पावर जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या किया कि अपना प्रोडक्शन भी कम कर दिया। एट द लास्ट अगर बात करें सबसे बड़ा रीज़न, तो दोस्तों इस समय आप जान रहे हैं कि कोविड के बाद जो विश्व की जो इकोनॉमीज़ हैं वो रिकवर कर रही हैं। तो रिकवर करने के बाद क्या हुआ कि एकदम से जो थी पावर सप्लाई की जो डिमांड थी वो बढ़ गई चाइना में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चाइना है वो विश्व की फैक्ट्री कही जाती है। तो अब जब विश्व में जब डिमांड बढ़ेगी तो चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ने से जो पावर सप्लाई है, जो पावर डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जान रहे हैं कि आप पहले से जो कोल प्लांट्स जो थे उनके ठप पड़े हुए थे, तो उन ठप पड़े हुए कोल प्लांट से कितनी एनर्जी है प्रोड्यूस कर लेते, ये भी अच्छे से जानते थे। तो इस चीज़ को सही से एंटिसिपेट ना कर पाना, वो चाहे अपने ईगो में ना कर पाए या जिसी वजह से ना कर पाए हों, लेकिन ओवरऑल ये है कि इन सारी वजहों ने मिलके एक ऐसी क्राइसिस को यहाँ पैदा कर दिया है
जिसने चाइना की इकोनॉमी की माना जा रहा है कि कमर तोड़ने का काम करने जा रहा है। हालांकि इस पे चाइना के जो है इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसके जो इनके चीफ़ एडिटर हैं और इनके जो चीफ़ डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये इस बात को कहा है कि वो जल्दी ही जो है वो इस पावर की जो शॉर्टेज है इसको अपना रिज़ॉल्व कर लेंगे और चाइना की जो इकनॉमी है वो फिर से अपनी पटरी पे आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जो टेस्ला की कंपनी है, जो वहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग की वहाँ यूनिट है, उसने अपने प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया है। इसी के साथ साथ जो बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं जो कि कार की जो लग्ज़री कारें जो बनाने का काम करती हैं, चाहे वो टोयोटा हो गई, ये सब जो भी इन लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी थी, ऑलमोस्ट बताई जा रही है सारी यूनिट्स जो हैं वो इस समय ठप पड़ी हुई हैं और एक अच्छा खासा ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है चाइना में। अब दोस्तों, इनके पास इसके लिए ऑप्शन क्या है इसको सुधारने का? तो देखिए, ऑप्शन इनके पास ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बैठाएँ या ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और उसका प्रोडक्शन करें। तो आप जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी को भी एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ाना पॉसिबल नहीं है चाइना के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, एकदम से उस चीज़ को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ न्यूक्लियर प्लांट को भी बैठा के उतने में एनर्जी प्रोड्यूस करने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा ही एक ऑप्शन इनके पास सबसे अच्छा बैठ रहा है, वो है ऑस्ट्रेलिया के आगे घुटने टेकें और ऑस्ट्रेलिया से कहें चलो भाई जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम कोयला हमको अपना जो है भाई भेज दो ताकि हम लोग अपना पावर प्रोडक्शन कर सकें। तो दोस्तों, आप लोग का इस पूरे इशू पे क्या है कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास चीन को जाना चाहिए या अपने ईगो में बैठे रहना चाहिए? आप लोग अपनी जो राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।